नमस्कार, आपका बेहद स्वागत है पत्रिका मध्य प्रदेश में। मैं शशांक और इस समय हम लोग राजधानी में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया से डॉक्टर मंगेश। मुंबई से आए हैं सर, और सर से बात करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस किस तरह से ख़ास है, और जीवन शैली पे बात करेंगे, हार्ट की डिसीज़ेस पे बात करेंगे, यंगस्टर्स में हो रहे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे मामलों पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंगेश तिवस्कर। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं और फ़िलहाल मैं जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जिसे कि हम जापी के नाम से भी जानते हैं, उसका मैं मुख्य संपादक हूं। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज भोपाल में आयोजित ये डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है, जो सेंट्रल जोन कॉन्फ्रेंस, जो दूसरी सेंट्रल जोन कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं आज सभी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूं और उसका मुझे बहुत आनंद है। सर, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हार्ट और डायबिटीज़ इस तरह की डिसीज़ेस पे ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं इसमें। तो हार्ट अटैक आए दिन देखते हैं हम यंगस्टर्स में। आजकल तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें घोड़े पे बैठा था दूल्हा और वो उसी समय गिर पड़ा और उसकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और इतनी ज़्यादा क्यों सामने आ रही है? शशांक जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल की हमारी जीवन पद्धति और जीवन शैली बहुत अधिक तनावग्रस्त हो गई है। उसमें एक और बात हमने बहुत दुर्भाग्यपूर्णवश मैं ये कहता हूँ कि हमने हमारी जो हमेशा की जो जीवन शैली है उसमें पूरी तरह से बदलाव लाया है और हम पाश्चिमात्य जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। उसी तरह से का खाना, वही तरह का जीवन पद्धति, सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, शराब का अत्यंत सेवन और व्यायाम के लिए बिल्कुल उदासीनता है हम सब लोगों में, और जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। जैसे स्थूलता, मोटापा बढ़ेगी तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, ब्रेन की बीमारियाँ, ये सब बढ़ने वाली है। और इसी वजह से विशेष करके बच्चों में आजकल, तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि आजकल स्कूलों में फिज़िकल ट्रेनिंग वाला जो एक घंटा हुआ करता था, वो अभी निकाल दिया गया है। अभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, मगर बच्चे मैदान में जाते नहीं हैं, बच्चे खेलने को जाते नहीं हैं, बाहर ही कोई एक्सरसाइज नहीं है बच्चों को। और विशेष करके कोविड के बाद में बच्चे और भी होम बाउंड, रूम बाउंड हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ये वज़न बढ़ना, स्ट्रेस बढ़ना, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन आ गया है तो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है। ये एक और कारण है कि जो हमारी जो मतलब क्या कहते हैं कि डायनेमिक लाइफस्टाइल हुआ करती थी, वो अभी बदल के बिल्कुल घर पे बैठ के सब आपको मिलता है। खाना आप बाहर से ऑर्डर करते हो, वो घर पे आता है। आजकल तो सब्जियां, बम्बई जैसे शहरों में तो सब्जियां भी डिलीवरी करने वाले लोग सब्जियां लाते हैं। रोज़ का किराना आपके घर में लाया जाता है, आपका डेली का दूध आपके घर पे लाया जाता है। सो किसी चीज़ के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, घर से बाहर ना जाना और वज़न बढ़ना एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर सर, जिस तरह से देख रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ बढ़ा है। हाँ जी। तो वो किस तरह से हार्ट डिसीजेस के लिए व्यक्ति को आगे धकेल रहा है? दोनों आपने जैसे सही प्रश्न पूछा कि कोई भी जो खाना ताज़ा नहीं हो, जिसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो दो तरह का हानि वो हमारे शरीर में कर सकता है। नंबर एक कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज कर सकता है, और दूसरी कैंसर की होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। विशेषता ये जो प्रिजर्वेटिव्स है उसका अगर अधिक हमने प्रयोग किया और बहुत समय तक, लंबे समय तक ये करते रहे, तो ये समझ लेना कि ये दोनों बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहेगा। अच्छा सर, सिगरेट को लेके जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जब उनसे सिगरेट छोड़ने की बात की जाती है तो वो पॉल्यूशन को एक ढाल बनाने की कोशिश करने लगे हैं। गूगल पे या फिर और जगह अगर इंस्टाग्राम या इस तरह के सोशल मीडिया पे जाएं तो वो उस डेटा को आजकल सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि इस शहर में अगर आप हैं तो आप 6 सिगरेट का धुआं डेली कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरह की तथ्यों को जोड़ा जाता है। तो आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, और सिगरेट स्मोकिंग किस तरह से हमारे शरीर में जाती है और प्रभावित करती है? लंग कैंसर तो हम सबको पता है। बिल्कुल, अभी आपने सही बात कही कि ये मैं मानता हूँ कि शायद हमारा प्रदूषण का स्तर हाल ही के सालों में थोड़ा सा अधिक हो गया है, मगर मैं ऐसे प्रश्न करने वाले लोगों को मैं ये प्रश्न ज़रूर करूँगा
कि क्या आप ये प्रदूषण या ये प्रदूषण में रहना आप या ये इसमें सांस लेना आप टाल सकते हो? नहीं टाल सकते ना। जो भी है वो ये है, इसके साथ में हमें जीना है। वो जो है वो सभी के लिए है। उसके ऊपर अगर आप धूम्रपान करोगे, उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पियोगे, तो पहले से ही आपके फेफड़े दुखी है, पहले से आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरुआत हो गई है, उसमें और अधिक आप ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करोगे, तो नेचुरली जो चीज़ शायद 10 साल बाद होनी चाहिए थी वो 3 साल में हो जाती है। सही बात है सर। अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अधिकतर माना जाता था जब वज़न ज़्यादा है उन लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है जिनका वज़न कम है और उनमें भी डायबिटीज़ और हार्ट जैसी डिसीज़ेज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है सर? फिर से सभी चीज़ें आखिर में एक ही फाइनल कॉमन पाथ है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली है। आपने कभी सुना था आपके दादाजी को या आपके नाना जी को या आपके घर में और किसी जो बुज़ुर्ग होंगे उनको कि इतने कम उम्र में डायबिटीज़ की बीमारी आ गई? आपको अगर याद होगा तो आपके शायद माता पिता आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ तो सिर्फ पैसे वालों की बीमारी है, गरीबों में नहीं आ सकती है। हालांकि अभी ये बीमारी सब लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों में भी उतनी ही पाई जाती है जितनी हायर क्लास लोगों में या अधिक पैसे वालों में पाई जाती है। ये इसलिए क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई, हमें मेहनत नहीं करनी है और खाना बहुत अधिक उपलब्ध हो गया है और हम खाते हैं सिर्फ उपलब्ध है इसलिए। हम तो ये नहीं ऐसा- सोचते खाना खाने से पहले कि सच्ची में मेरे शरीर को ये खाने की ज़रूरत है क्या। आप कोई शादी में चले जाइए, आप कोई इस तरह के फंक्शन में चले जाइए, कोई रिसेप्शन में चले जाइए, सबसे पहली चीज़ दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद आप क्या करते हो? वो खाने की प्लेट उठाते हो और जितने भी खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं आप जाके उसमें से एक एक चीज़ टेस्ट करना चालू करते हैं और बड़े उत्तेजित होते हो आप कि अरे ये मैक्सिकन खाना है आज यहाँ, अरे ये महाराष्ट्रियन खाना है, अरे साउथ इंडियन भी है और अभी तो मैंने डेजर्ट की बात ही नहीं की। तो क्या खाना चाहिए सर? आमतौर के ऊपर हमारा जो संतुलित आहार है, वो जो हमारा घर पे पकाया हुआ, घर पे बनाया हुआ खाना, ये सबसे अच्छा संतुलित आहार है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग आहार निर्धारित होता है आमतौर के ऊपर, और अगर कोई स्पेसिफिक आहार के बारे में मार्गदर्शन चाहते हैं तो आपके डॉक्टर को या आपके डाइटिशियन को मिलके आपका आहार वैसे प्रमाणित कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ऐसे किसी फंक्शंस में जाते हैं या ऐसे किसी भी परिस्थिति में जाते हैं जहां आपको खाना मुफ्त में और सहज उपलब्ध हो, तो पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि सच्ची में मेरे शरीर को ये खाने की आवश्यकता है या नहीं। चाहे खाना कितना भी लुभावना हो, मगर सच्ची में मुझे इसकी आवश्यकता है या नहीं। अगर उसका उत्तर अगर ना है तो प्लीज़, क्योंकि ये आप अपने हाथ से ही खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपने सुना, जिस माध्यम से आप तक ये बात पहुंच रही है उसी माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यही आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। ज़्यादा अधिक फ़ोन चलाना, एक जगह पे बैठे रहना या फिर गलत खान पान, जो हम अक्सर ऑनलाइन देखकर नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो हमारी सेहत के लिए कितना सही होगा। नमस्कार, मैं शशांक, पत्रिका मध्य प्रदेश से आपके लिए।